तो नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर पहली बार जो सहारा सेबी के सुनवाई चली थी 3, 4, 5 तारीख को में। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर ऑफिशियल जजमेंट ऑर्डर जारी हो चुका है, जो आप लोगों को लाइव सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जजमेंट ऑर्डर हम दिखाने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जो भी ऑर्डर हम लोग को इंक्लूड मिल रहा था वो ट्विटर हैंडल से एक दो पॉइंट पर ही जानकारी मिल रही थी। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर जारी हो चुका है, जो आप लोग को हम ऑफिशियल ऑर्डर सीधे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ले जाकर दिखाने वाले हैं। और इसमें एक और भी खुलासा हम करने वाले हैं कि क्या सहारा बैंक खुल सकता है। इसके लेकर के सहारा ने आईए फाइल एक लगाया था कुछ, जिससे इसका एक कदम आगे बढ़ा है कि काउंटर आगे के दिनों में खुल सकता है। तो चलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से सारा डिटेल वाइज आपकी जानकारी देते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जैसे हम सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आगे जो भी अपडेट हो आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के लाइव वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ से हम आप लोगों को वो ऑफिशियल ऑर्डर, जजमेंट ऑर्डर यहाँ पर लाइव आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि क्या इसमें अच्छा खबर है और क्या एक तरह से बुरी खबर है। तो चलिए यहाँ से हम डायरी नंबर से यहाँ से उस केस का जो सहारा सेबी केस की सुनवाई चली थी वहाँ से इसका हम जजमेंट ऑर्डर जारी कर देखते हैं और आप लोगों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर जो जानकारी आई है सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग को हम देने वाले हैं। तो चलिए इस केस का हम डायरी नंबर के जरिए यहाँ से ओपन कर लिए और यहाँ पर आप लोग देख भी रहे होंगे यहाँ पर सहारा इंडिया रियल एस्टेट सहारा वर्सेस सेबी वाला केस का मैटर ओपन कर चुके हैं, जो 3, 4, 5 तारीख को सुनवाई हुई थी। तो देखिए यहाँ पर हम ओपन कर लिए, आप लोग देख भी सहारा इंडिया वर्सेस सेबी ORS करके 36/632 जो डायरी नंबर था इसका ओपन हो चुका है, जो कि लास्ट प्रेजेंटिंग डेट 5/9/2024 को सुनवाई चली थी। यहाँ पर हम सीधे नीचे आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं जजमेंट ऑर्डर, जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, जो कि जजमेंट ऑर्डर है। तो यहाँ पर पहले भी बताया था जैसे ही जजमेंट ऑर्डर जारी होगा आप लोग को ऑफिशियली हम इसकी जानकारी दे देंगे आप लोग को सारी जानकारी। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले जो हम वीडियो बनाए थे यहाँ पर मात्र यही वाला जजमेंट ऑर्डर था 22/4 को ही, लेकिन अब यहाँ पर देखिए 4/9/2024 के डेट में ये जजमेंट कल रात के डेट, मतलब ये 4/9/2024 के जो जजमेंट ऑर्डर है। तो मैंने इस जजमेंट ऑर्डर में हम ओपन करके एक बार देख 3 और 4 की सुनवाई का ही जजमेंट ऑर्डर अभी जारी हुआ है। 5 वाला भी हो सकता है आज शाम तक या कल तक जारी किया जाएगा, लेकिन 3 और 4 की जो सुनवाई चली थी उसका जजमेंट ऑर्डर यहाँ पर ऑफिशियली आ चुका है 3 से 4 तक में। देखिए 4 तक लास्ट डेट है कि 4 तक का डेट का यहाँ पर जो है कि जारी कर दिया गया है, यानी 3, 4 का। और 5 वाला जैसे ही आएगा उसका भी जानकारी आप लोग को हम दे देंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं 3 और 4 के जजमेंट ऑर्डर में आप लोगों को क्या हुआ है। देखिए इसका ऑफिशियल आप लोग को पीडीएफ हम टोटल जो देखिए आप 21 पेज का टोटल ये जजमेंट ऑर्डर आया है। तो अब 21 पेज का पूरा डिटेल वीडियो तो हम नहीं बता सकते हैं एक वीडियो में, और भी जो जानकारी होगी हम आप लोग आगे बताएंगे, लेकिन जो मुख्य इसमें सुनवाई में जो है उसकी हम संक्षिप्त विवरण देंगे। और आप लोग की ऑफिशियल टोटल ये आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप लोग को ये टोटल 21 पेज का पीडीएफ आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा ऑफिशियली। तो यहाँ पर जो मेन आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे आईए फाइल किए गए थे, करीब 200 से 250 के बीच में आईए फाइल को सुना गया। तो देखिए ये सब आईए फाइल ही पहले तो कुछ पेजों में भरा हुआ है, कौन कौन सी आईए फाइल की सुनवाई हुई, कहाँ से सुनवाई। बहुत सारे आईए फाइल कहीं सुप्रीम कोर्ट में लगा, हाई कोर्ट में लगा हुआ था, तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कोई कर्नाटक, कोई केरल, कोई बिहार, कोई उड़ीसा, कोई मध्य प्रदेश, कोई यूपी, जो भी हाई कोर्ट से था। तो हाई कोर्ट में जब सुनवाई होती थी तो सहारा बोल देती थी कि मेरा सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो सारे केस को हाई कोर्ट वाले लोग भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस सुनवाई चली गई थी। लेकिन एक बात है, ये जो जितना भी आईए फाइल आप लोग को दिखा देते हैं, पहले इसके एक विवरण दे देते हैं। सारे आईए फाइल को क्लोज करके बोला गया कि जो जहाँ पर केस चल रहा है, मतलब जो हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, सारा उसको बोल देती थी कि ये मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इसका केस को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तो जितने भी छोटे छोटे आईए फाइल हुए थे ये सारे बोल दिए गए हैं सीधे कि जितने भी आईए फाइल है बोला गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर सुप्रीम कोर्ट से मिला है कि जाकर के अब हाई कोर्ट में आपका केस है तो हाई कोर्ट में सुना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सुना जाएगा। मैं सारे केस सहारा का अब ओपन होने वाले हैं। जो ये लोग झूठ साझ बोल करके बोल देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस है तो मेरा सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए एक साथ, तो ये सारे अब जा करके हाई कोर्ट में सुना जाएगा। अगर आप लोग जो भी IFL लगाए थे, पहला तो ये मामला है। दूसरा एक अच्छी खबर जो हम बताएं कि क्या सहारा बैंक खुल सकता है, उसके लिए सहारा के द्वारा देखिए हम आप लोग ऐसे ऑफिशियली
ये आप लोग को सारी जानकारी PDF के रूप में दे देंगे। लेकिन जहाँ तक हमको समझ में आया है, इसमें देखिए ये वाला 11 नंबर पेज पर एक अच्छी खबर है, जो आइए नंबर आप लोग देख सकते हैं 99229/2019 फॉर इन्वेस्टर्स इज अलाउ सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सपेक्टेंट। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंपनीज इन क्वेश्चन विच हैव ए पे द अमाउंट will file an affidavit with SEBI stating whether any of the assets of the said companies have been sold, the sale proceeds and the amount deposited in Sahara SEBI refund account. In case the sale proceeds have been deposited in in the Sahara refund account on the sale of any of the assets of the company in question, the same will be paid to the employees applications। यहाँ पर देखिए ध्यान, employees towards the principal amount of paid salary along with simple interest of the rate of 12% per annual। मतलब देखिए इसमें सहारा के द्वारा एक हो सकता है फाइल लगाया होगा कि हमको सहारा से भी अकाउंट से पैसा चाहिए, या हमको अनुमति चाहिए कि हम अपना जो पैसा ज़मीन को बेच करके, मेरे बहुत सारे एम्प्लॉय का पैसा बाकी है, सहारा के जितने भी कर्मचारी हैं उनका पैसा बाकी है, तो हमको ऑर्डर दीजिए कि हम इनका पैसा जो है बांट सके। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पहले आप जो आपकी जो ज़मीन है या आपका जो भी मतलब होगा, आपको सहारा से भी अकाउंट से बेच करके सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जमा कीजिए। इसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा और वो 12% के ब्याज के साथ, मतलब हर साल ईयर में 12% ब्याज के साथ आपको एम्प्लॉय के पैसा दे सकते हैं। मतलब 12% इंटरेस्ट के साथ आप एम्प्लॉय का पैसा दे सकते हैं। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि आप पैसा 12% के साथ आपको अकाउंट में पैसा दिया जाएगा सहारा से भी अकाउंट में। पहले आप अपना संपत्ति बेच कर जमा कीजिए, इसके बाद आपको पैसा रिलीज किया जाएगा ताकि आप अपने सहारा के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको पैसा आप दे सकते हैं। इसमें ऐसा ऑर्डर मिला है 12% के साथ में। तो ऐसा हो सकता है जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि सहारा के जितने भी ऑफिस है, छोटे छोटे ब्रांचेज है, ओपन नहीं है, क्लोज है। ताकि क्लोज होने का सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो पैसा राशि है, जो कर्मचारी उनका पैसा जो है कि नहीं मिल पा रहा है, या जहाँ पर रेंट पर लगा हुआ है वो रेंट भी पैसा नहीं मिलने के कारण सारा क्लोज है। तो जब सारे लोगों का पैसा, एम्प्लॉय का पैसा मिल जाएगा, सारे जो रेंट पर है उनका पैसा मिल जाएगा, तो हो सकता है कि आने वाला दिन में जब पैसा मिल जाएगा, या पैसा जब मिलेगा भी तो वो कर्मचारियों को अपना ऑफिस से ही मिलेगा। तो हो सकता है आने वाले दिन में कर्मचारी अपने जो है कि ब्रांचेज में आ सकते हैं, मतलब ब्रांच ओपन हो सकता है। इससे तो यही दिखाई दे रहा है, सहारा ने खुद आइए फाइल लगा कर बोली है कि भाई हमको एम्प्लॉय के पैसा देना है, हमें बहुत सारे लोगों का पैसा देना है। तो वो बोलिए कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की 12% ब्याज के साथ आप पैसा को दे सकते हैं, ये लीगल है, आप दे सकते हैं। आपको अपना ज़मीन बेच करके पहले अकाउंट में जमा कीजिए, इसके बाद आप पैसा को दे सकते हैं। जहाँ तक हमको उम्मीद है इसी तरह की बात इसमें चर्चा किया गया है। आप लोग ज़रूर इसको ऑफिशियल लेटर को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसमें एक अच्छी खबर है कि सहारा द्वारा ये फाइल जो लगाया था उसमें 12% के साथ देने का ब्याज का बात किया गया है। मतलब यही बात हम आप लोग बताएं कि आने वाले दिन में बैंक के कर्मचारी जो है ब्रांचेज ओपन हो सकते हैं। तो जब ब्रांच होंगे तो पैसा भी वो मिल सकता है। इसी तरह से आप लोग हम पुराना एथी में दिखाई भी थे कि IFL लगाए हुआ था कि ब्रांच से भुगतान के लिए, तो उन्होंने बोला आप रोड मैप दीजिए। तो देखिए आगे अभी जो है कि ये मात्र जो जारी किया गया है नोटिस, ये 3 और 4 सितंबर की सुनवाई का ही नोटिस जारी किया गया है, जो आपको ये टेलीग्राम से वीडियो का ये PDF मिल जाएगा। और ये 5 तारीख की मेन सुनवाई जो हुआ था, कुछ लोग बोल रहे हैं वार्षिक ज़मीन का बिक्री के 15 दिन में देना है, कोई बोल रहे हैं 1 महीना में देना है, कोई बोल रहे हैं 10,000 करोड़ देना है, कोई बोल रहा है कुछ करोड़ देना है। तो उसकी ऑफिशियल जानकारी, MB फाइले की भी जानकारी कुछ निकल के आ रही थी। तो देखिए अभी तक ऑफिशियल ऑर्डर सिर्फ 3 और 4 तारीख ही आया है, जो ज़्यादातर IF फाइल का ही ये मामला है, जो खास नहीं है। ये सारे हाई कोर्ट के मामले थे, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे। सहारा ने बोला रखा था कि हमको अभी तक हाई कोर्ट में मामला है, एम्बार्गो है, इसलिए सुनवाई नहीं हो पा रही थी। वो सारे मामले जो है कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लोग किए हुए थे IF फाइल, छोटे छोटे निवेशक, बड़े निवेशक, तो सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो जहाँ का मामला है वहाँ पर सुना जाए। तो ये सारे उसी तरह का मैटर था। 3 और 4 तारीख सुनवाई हुई थी। जो इसमें देखिए यहाँ पर 5 तारीख को ला के रिलिस्ट नहीं किया गया है। 5 तारीख को बोला गया था कि रिलीज टुमारो हो सकता है,
मतलब हो सकता है आज शाम तक या कल तक जो है कि 5 तारीख की जो मेन सुनवाई हुई थी, तो वो 5 तारीख की मेन सुनवाई हो सकता है आज शाम तक या कल तक आ जाए। मेन मुद्दा 5 तारीख की सुनवाई में ही क्या लास्ट डेट में ऑर्डर निकला है सहारा के ऊपर, और लास्ट डेट का ऑर्डर अभी आप लोग का इंतजार करना होगा। जैसे ही 5 तारीख वाला डेट का ऑफिशियल ऑर्डर आएगा तो आप लोग को हम इसी तरह से बता देंगे, क्योंकि 5 तारीख की सुनवाई में ही मेन फैसला आया था। क्या क्या हुआ, क्या ऑर्डर मिला सहारा को, उसकी ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं आई है। सिर्फ 3 और 4 तारीख को ही डेट में आई है। जो मेन मुद्दा था 3 और 4 तारीख को हम आप लोग को बता दिए। मेन यही था सहारा से भी मैटर वाला में कि बहुत सारे लोग आईए फाइल किए थे, उसका डिस्पोज करके बोला गया है कि जो जहाँ का मामला है उसको सुना जाए, उसको खुली छूट दे दी गई हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और जो सहारा द्वारा आईए फाइल लगाया था भुगतान को लेकर के मेरा एम्प्लॉय के पैसा देने के लिए, तो उसका भी रास्ता खुल चुका है। मतलब बोला गया है कि 15% ब्याज के साथ आपको पैसा लौटाना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि 15% ब्याज भी देना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतने दिन से लोगों का पैसा रखे हुए हैं। तो आप लोगों को रिलीज़ किया जाएगा। यही अपडेट था। 5 तारीख वाले अपडेट जैसे ही आएगा आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी इसी तरह से मिल जाएगा। तो चलिए, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे जो भी अपडेट मिलता है। तब तक जय हिंद दोस्तों।